दोस्तों, आज की कहानी कोई फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं है, मगर जब आप ये पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़के को एक लड़के से प्यार हो जाता है, मगर कुछ दिन बाद ही वो लड़का उस लड़की को वापस उसके घर ले आता है। मगर ये बात आसपास के लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस गांव में पंचायत बैठाई जाती है। मगर पंचायत द्वारा दिया गया ये फैसला कुछ ऐसा था जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आईपीएस अशोक कुमार और उस लड़के के पति को सैल्यूट करने का मन करेगा। तो क्या थी इस घटना की पूरी कहानी? आखिर कौन थी वो लड़की और पंचायत ने उसे ऐसी क्या सजा सुनाई थी कि ये मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगा? घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से। कहानी साल 1996 की है। हरिद्वार से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है रुड़की। इस घटना से करीब 5 साल पहले की बात है। मीरा नाम की लड़की ने गांव के मेले से अपने लिए चूड़ियां खरीद ली थी, मगर मीरा पहले ही मेले में अपने माता पिता से छिप कर गई थी और ऊपर से उसने चूड़ियां भी खरीद ली क्योंकि मीरा के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए उन्हें पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं थी। और जब मीरा के पिता को ये बात पता चली कि मीरा आज मेले में जाकर अपने लिए चूड़ियां खरीद लाई है, तो मीरा के पिता ने मीरा को बहुत मारा। उस दिन मीरा रात भर रोती रही और अकेले बैठे बैठे सोचती रही कि कोई बात नहीं, उसके पिता उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद उसके पिता उसकी शादी कर देंगे। उसके बाद वो अपने पति से पैसे मांगकर अपने शौक पूरे कर लेगी। साल था 1994 का। मीरा की शादी तय कर दी गई, लेकिन मीरा की शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले लड़के से तय की गई थी क्योंकि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा दहेज दे सके, और जब तक दहेज नहीं दे सकते तब तक पैसे वाला लड़का गरीब लड़के से शादी नहीं करता। बस यही वजह थी कि मीरा की शादी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले कैलाश से कर दी गई थी, परंतु मीरा फिर भी खुश थी। उसे लगा कि पति अपनी जिम्मेदारी पर उसे ब्याह कर ले जा रहा है, तो उसके खर्चे उठाना भी उसी की जिम्मेदारी है। शादी के कुछ दिन तक तो कैलाश ने मीरा की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी की, किंतु समय के साथ कैलाश भी मीरा की इच्छाओं को मारने लगा क्योंकि कैलाश को ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। घर की आर्थिक तंगी को देखकर मीरा ने भी फैसला किया कि वो भी अब काम करेगी। उसने सोचा कि पिता के घर पर तो वो काम करती ही थी, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है। मीरा अपने पति कैलाश से कहती है कि कल अपने ईंट के भट्टे के मालिक से मेरे लिए नौकरी की बात कर लेना। कैलाश दूसरे दिन अपने मालिक से मीरा की काम की बात कर लेता है और अब कैलाश और मीरा दोनों साथ साथ काम पर जाने लगते हैं। किंतु मीरा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के जो सपने देखे थे वो सपने सपने ही बनकर रह गए थे। उसे अक्सर इस बात का मलाल था कि उसकी जिंदगी शुरू से अंत तक गरीबी में ही गुजर गई। तभी ईंट के भट्टे पर काम करते करते मीरा की बातचीत उस भट्टे पर मुंशी के पद पर काम करने वाले किशन से हो जाती है और बातों ही बातों में कभी कभी मीरा किशन को उसकी इच्छाओं के बारे में बता देती थी, जिसके बाद किशन छिप छिप कर मीरा के लिए कभी चूड़ियां, कभी बिंदी तो कभी पायल लेकर आता था, जो कि मीरा का शुरू से सपना था कि उसका पति उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। मगर पति कैलाश
कैलाश तो नहीं, किंतु मुंशी किशन उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने लगा था, जिसके बाद दोनों के बीच अवैध रिश्तों ने जन्म ले लिया। अब मीरा को लगने लगा कि अगर वो कैलाश को छोड़कर किशन के साथ भाग जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे बन जाएगी जैसे कि वो चाहती है। इधर किशन भी मीरा की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। उसने भी मीरा को लेकर भागने का फैसला कर लिया और एक दिन दोनों ने घर से भागने की योजना बना डाली। तो बात है मार्च 1996 की। 14 तारीख को मीरा और किशन दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने घर से भाग जाते हैं, मगर महज 15 दिन साथ रहने के बाद ही किशन का मन मीरा से भर जाता है। उसे मीरा अब बोझ लगने लगी थी, क्योंकि मीरा आए दिन उससे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगती थी और किशन को अब समझ आ चुका था कि मीरा के साथ उसकी जिंदगी नहीं कटने वाली है। किशन अब इसे उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि वह मीरा से कैसे पीछा छुड़वाए। तभी किशन के पास उसके ईंट के भट्टे के मालिक का फोन आता है और वो किशन से कहता है कि कैलाश अपनी पत्नी के लिए काफ़ी परेशान है। वो रोज उसके पास आकर रोता है और कहता है कि किशन से कहकर उसकी पत्नी को उसे वापस दिलवा दे। ये बात किशन के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी, क्योंकि वो खुद मीरा से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। इसीलिए अब किशन मीरा को मारने पीटने लगा, जिससे मीरा खुद ही अपने पति के पास वापस जाने की बोल दे। और आखिरकार 1 महीने बाद मीरा ने किशन से खुद ही बोल दिया कि वो अपने पति कैलाश के पास वापस जाना चाहती है। उसने कहा कि उसका पति कैलाश भले ही कम कमाता हो, परंतु उसने 2 साल में कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। किशन जो चाहता था वो भी हो चुका था। आखिरकार 1 महीने बाद किशन मीरा को लेकर फिर से रुड़की गांव आ गया, जिसके बाद मीरा अपने पति के घर चली गई। कैलाश ने भी अपनी पत्नी मीरा को खुशी खुशी अपना लिया था, लेकिन आसपास के लोगों को तो ये बात पता चल चुकी थी कि कैलाश की पत्नी मीरा ईंट के भट्टे के मुंशी के साथ भाग गई थी और अब वो फिर से उसी गांव में आकर शान से रहने लगी है। सभी गांव वालों को मीरा के गांव में रहने से परेशानी होने लगी थी, क्योंकि उनका कहना था कि इसका असर गांव की बहू बेटियों पर बुरा होगा। इसे अगर बिना सजा के छोड़ दिया गया तो बाकी लड़कियों की हिम्मत भी बढ़ जाएगी। इसीलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि मीरा को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे गांव के चौपाल पर पंचायत रखी गई। इस पंचायत के पंचों का कहना था कि मीरा ने किसी गैर मर्द के साथ भागकर इतनी बड़ी गलती नहीं की है, जितनी बड़ी गलती इसने दूसरे जाति के मर्द के साथ भागकर की है। इसीलिए ये पंचायत मीरा को इस अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा देगी। कुछ देर पंचायत के सभी पंचों ने आपस में सलाह मशवरा किया और आखिरकार एक पंच ने उठकर मीरा को सजा सुनाई। तो मीरा की सजा ये थी कि गांव में जितने भी लोगों को अपनी मर्दांगी दिखानी है वो आज रात को तैयार हो जाए, क्योंकि उनको मीरा के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, ताकि इसके बाद मीरा किसी के साथ भागने के ख्याल से भी डर जाए। इस पंचायत में करीब 16 लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो लोग मीरा के साथ अपनी मर्दांगी दिखाएंगे। पंचायत के इस फैसले को मीरा और कैलाश को सिर झुकाकर मानना पड़ा, क्योंकि फैसला न मानने पर कैलाश के घर का हुक्का पानी बंद करने का आदेश दे दिया गया था। मीरा ने भी ये सोचकर इस सजा को स्वीकार कर लिया कि कैलाश जैसे इंसान को धोखा देने का यही अंजाम हो सकता है। खैर, रात के 10 बजे सभी 16 लोग कैलाश के घर पहुंच गए। कैलाश को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया और अब बारी बारी से एक एक आदमी मीरा के साथ संबंध बनाने लगा। यह सिलसिला करीब 4 से 5 घंटों तक चलता रहा, लेकिन अंदर से आने वाले लोग बाहर बैठे लोगों से कानाफूसी करने लगे कि मीरा
मीरा की सांस नहीं चल रही है। किसी तरह जब ये बात कैलाश के कानों में गई तो वो दौड़कर अपनी पत्नी मीरा के पास गया। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। कैलाश पड़ोस के घर गया और उसने उनकी बैलगाड़ी मांगी ताकि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाए। पड़ोसी को भी लगा कि मीरा की तबीयत खराब है, इसीलिए वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होगा। लेकिन कैलाश डॉक्टर के पास नहीं बल्कि पुलिस थाने पहुंच गया। जब उस थाने के थाना प्रभारी ने कैलाश की कहानी सुनी और उसकी पत्नी की हालत देखी तो वह डर के मारे कांपने लगे। कैलाश की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले मीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी ने तुरंत इस घटना की सूचना आईपीएस अशोक कुमार को दे दी। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि हम गांव वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि इस लड़के को कुछ पैसे दिलवाकर इस मामले को रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस केस पर कार्रवाई की तो इस गांव की जनता आक्रोशित हो जाएगी। लेकिन आईपीएस अशोक कुमार ने थाना प्रभारी को उनकी कायरता पर डांटते हुए जल्द ही इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। थाना प्रभारी ने भी निडर होकर सभी दोषी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। साल 1996 के दौर में न्यूज़ चैनल के इतने साधन नहीं थे, परंतु उस समय के हर न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को छापा गया और आईपीएस अशोक कुमार तथा थाना प्रभारी की जमकर प्रशंसा की गई। लेकिन इस पूरे मामले में किशन को किसी भी तरह की सजा नहीं दी गई, जबकि वो भी सजा का पात्र था। और दूसरी तरफ कैलाश था, जो कि अपनी पत्नी के किशन के साथ जाने के बावजूद भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने को तैयार था, मगर पंचायत ने उसके विचार जानने की कोशिश तक नहीं की थी। हालांकि इस घटना में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि इस घटना के बाद मीरा जिंदा थी या फिर मर चुकी थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।